ऋषि सुनाक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और वो एक हिंदू हैं और पूरी निष्ठा से हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। उनके प्रधानमंत्री बनते ही ब्रिटेन से लगभग 7700 किलोमीटर दूर भारत में एक बिल्कुल नई बहस शुरू हो गई है। असल में पूरी दुनिया में जो करोड़ों भारतीय हैं वो तो बहुत खुश हैं कि भारत का एक व्यक्ति, एक भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है। लोग खुश हैं, हर भारतीय खुश है। लेकिन हमारे ही देश का एक ऐसा वर्ग है जो इस बात से उतना खुश नहीं है जितना इस बात से दुखी है कि भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। और हमारे देश में एक नई बहस छिड़ गई है और वो ये है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय या कहें कि मुस्लिम समुदाय का प्रधानमंत्री कब बनेगा। सोशल मीडिया पर यह बहस अब इतनी ज्यादा हो रही है कि #मुस्लिम पीएम लगातार हमारे देश में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पी चिदम्बरम और शशि थरूर के अलावा असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और हमारे ही देश के खास वर्ग ने अब ये मांग जोर शोर से उठानी शुरू कर दी है कि ब्रिटेन से हमें सीखना चाहिए। ब्रिटेन ने कैसे अपने एक अल्पसंख्यक हिंदू को प्रधानमंत्री बना दिया, वैसा ही भारत में भी होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य देश से मुसलमानों को हटाना है, उन्हें भगाना है। जबकि महबूबा मुफ्ती ने यहां तक कह दिया कि भारत की धर्मनिरपेक्षता ही समाप्त हो चुकी है और आज सभी बड़े संवैधानिक पदों पर हिंदू बैठे हैं। इसके अलावा ओवैसी ने अपना एक सपना भी आज देश के साथ शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक हिजाब पहनने वाली लड़की को देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उनके इस बयान को बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश की जाए तो वो शायद भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। भारत की राजनीति में अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और वो ये कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अब हर बात को धार्मिक चश्मे से देखने लगा है। विपक्ष के नेता मोदी के विरोध में अब भारत का ही विरोध करने लगे हैं। और कमाल इस बात का है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक अगर हिंदू हैं और ब्रिटेन में एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना भी है तो विपक्ष के नेता भारत में अब वही सवाल उठा रहे हैं, वही मांग उठा रहे हैं, वो भी बिना किसी तर्क के। आज हम आपके सामने कुछ तर्क रखेंगे जिसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि ओवैसी और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के आरोपों में कितना दम है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाहते हैं कि आज का जब आप हमारा शो देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि मीडिया पर यह आरोप लगाना बड़ा आसान है कि मीडिया सारे दिन हिंदू मुसलमान करता रहता है, हिंदू मुसलमान के बीच में विभाजन की बातें करता है, सांप्रदायिक खबरें आपको दिखाता है। लेकिन आज आपको बहुत ध्यान से यह देखना चाहिए कि हमारे देश के नेता क्या कर रहे हैं। तो पहली बात आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो ये कि धर्म एक वर्ग ऐसा है जो धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सांप्रदायिक बात है। तो अब पॉइंट नंबर 1 यह है कि फिलहाल भारत में पूर्ण बहुमत से चुना हुआ प्रधानमंत्री है, हमारे देश में स्थायी सरकार है और किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है, ना तो राजनीतिक संकट है, ना ही हमारे देश में कोई आर्थिक संकट है। भारत में अगला चुनाव वर्ष 2024 में होगा और तब अगर ये सारे नेता मिलकर बहुमत हासिल कर लेते हैं तो बेशक हमारे देश में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। इसमें उन्हें कोई नहीं रोक सकता। संविधान उन्हें इसकी पूरी आजादी देता है, यह लोकतंत्र है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश को दो धर्मों के बीच बांटना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप सोचिए, ना तो हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं तो आज इस बात का क्या मतलब है। भारत में हिंदू मुसलमान की यह राजनीति आज शुरू नहीं हुई है। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये बात सुनते होंगे कि आजकल हमारे देश में बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है, सांप्रदायिक बातें चारों तरफ होती हैं। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। हमारे देश का यानी भारत का एकमात्र विभाजन, एक ही विभाजन हुआ है आज तक, वो 1947 में हुआ था और ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। और यह विभाजन जिन्ना ने करवाया था धर्म के आधार पर। विभाजन के समय हिंदू और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि इन दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित हुए थे, जबकि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। कड़वा सच यह है कि भारत के मुसलमानों के मन में कई मुस्लिम नेताओं ने बहुत जहर भर के रखा है, तब से लेकर अब तक।
और इसी का परिणाम था विभाजन। आज भी देश के कई मुसलमानों के मन में टू नेशन थ्योरी जिंदा है। टू नेशन थ्योरी से हमारा मतलब है जिन्ना ने ये टू नेशन थ्योरी दी थी और जिसके तहत उन्होंने कहा था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले जाएंगे, धर्म के आधार पर एक इस्लामिक देश बनेगा, वो है मुसलमान, और दूसरा देश जो है वो रहेगा हिंदुओं के लिए। लेकिन भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष रखा और पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक देश बना लिया। आपने अक्सर एक शब्द हमारे देश में बड़ा सुना होगा, अल्पसंख्यक, जिसे अंग्रेजी में माइनॉरिटी कहते हैं। और हमारे देश में अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या कम है, और अपनी संख्या कम होने के कारण जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक धर्म के जो लोग हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें ज्यादा एनकरेजमेंट की जरूरत है, और इसलिए उन पर आधारित राजनीति हमारे देश में 75 वर्षों से चल रही है। लेकिन जरा आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि खुद को अल्पसंख्यक कहने वाला मुस्लिम समुदाय देश में कितना अल्पसंख्यक है। हमारे देश में एक धारणा है, जैसे ही मैं अल्पसंख्यक शब्द बोलूंगा आपके दिमाग में अपने आप ही मुस्लिम धर्म के लोग आ जाएंगे, जबकि अल्पसंख्यक में और भी बहुत सारे वर्ग आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो 79.80% हैं, लगभग 80%, जबकि मुसलमानों की आबादी है 14.23%, लगभग 15% मान लीजिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ईसाई धर्म के सिर्फ 2.30% लोग हैं, यानी 2.5% लोग ईसाई धर्म के हैं। सिख धर्म को मानने वाले हमारे देश में जो आबादी है वो सिर्फ 1.72% है, 0.25%। बौद्ध धर्म को मानने वाले केवल 0.70% है, यानी 1% से भी कम। जैन धर्म को मानने वाले 0.37% हैं, आधा % से भी कम। और पारसी धर्म को मानने वाले लोग हमारे देश की जनसंख्या में उनका जो शेयर है वो है 0.09%। अगर आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, अगर आप अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, तो ये सारे धर्म के लोग ये हैं अल्पसंख्यक जो अभी आप देख रहे हैं। और इन अल्पसंख्यकों में भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो है, आप देखिए, हिंदुओं की सबसे ऊपर 80% और मुसलमानों की 15%। लेकिन इसमें से अब आप देखिए, ना तो सिख, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी और ना ही किसी दूसरे धर्म के अल्पसंख्यक ये कहते हैं, ना ही ईसाई, कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं, या वो कभी ये नहीं कहते कि उन्हें उनके धर्म की वजह से सताया जा रहा है। क्या आपने कभी जैन समुदाय के लोगों को कभी ये मांग करते हुए सुना है कि अब हमें जैन प्रधानमंत्री चाहिए? या पारसी समुदाय के लोगों को ये कभी मांग करते हुए सुना हो कि अब उन्हें पारसी प्रधानमंत्री चाहिए? या इनमें से कोई सामने आया हो और कहा हो कि ऋषि सुनक क्योंकि वहां अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री बन गए तो अब हमारे देश में भी एक पारसी प्रधानमंत्री होना चाहिए? और अगर 2011 की आबादी को हम 1951 की आबादी से तुलना करके देखें तो भारत में वर्ष 1951 में हिंदू आबादी 84.1% थी, जो 2011 में घटकर लगभग 80% से भी कम रह गई। मुसलमानों की आबादी 1951 में 9.8% थी, जो बढ़कर 14.23% हो गई। अमेरिका के एक थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने वैश्विक मुस्लिम आबादी पर 2019 में कुछ आंकड़े जारी किए थे। इनके मुताबिक इंडोनेशिया के बाद भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया में 21 करोड़ से ज्यादा और भारत में 19 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इस सूची में तीसरे नंबर पर पाकिस्तान था, यानी हमारे देश में पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, और पाकिस्तान में लगभग 20 करोड़ मुसलमान रहते हो। सोचिए, हमारा देश ऐसा है जहां 20 करोड़ मुसलमान अगर रहते हो, क्या इन्हें आप अल्पसंख्यक कहेंगे? क्या 20 करोड़ की जो संख्या है इतनी छोटी आपको लगती है कि उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाए? और अब तो 20 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश की जनसंख्या हो चुकी होगी, क्योंकि जनगणना 2011 के बाद हुई नहीं है, लेकिन अब इनकी संख्या, मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। तो जिस धर्म के, जिस समुदाय के लोगों की संख्या 20 से 25 करोड़ के बीच हो, क्या वो सिर्फ संख्या के आधार पर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं? एक सवाल यह भी है, क्योंकि इराक, ईरान, ब्रिटेन और जापान जैसे कई देशों की कुल आबादी भी इतनी नहीं है
जितने भारत में मुसलमान रहते हैं। उदाहरण के लिए जिस ब्रिटेन में ऋषि सुनाक के प्रधानमंत्री बनने के बाद अल्पसंख्यकों को लेकर यह बहस शुरू हुई, वहां की कुल आबादी ही 6 करोड़ के आसपास है, लेकिन भारत में आज 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है, इससे कोई संकोच नहीं है कहने में, लेकिन यह आवश्यकता दलित और आदिवासी समुदाय की भी उतनी ही है जितनी मुसलमानों की है।